हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 2 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द टू नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के हेल्प से आप क्या करिए, दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करिए। तो देखिए 26 और 91 लिए हैं, तो 26 का देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 2 1 जा 2 13, फिर 13 1 जा 13। 91 का निकालिए इसी तरह एकदम, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13 हो गया। अब हमें एचसीएफ भी निकालना, एलसीएम निकालना। तो देखिए इसको लिख लीजिए, 26 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 13 और 91 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 13। तो एच सी एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर है वही क्या हो जाएगा, इसका एच सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। तो इसका एच सी एफ कितना आ जाएगा, 13। एलसीएम बोलिए, एलसीएम में जो कॉमन रहता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। तो जो कॉमन नहीं उसे भी ले लीजिए, तो 2 7 13। यही अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। हो गया। अब देखिए ये तो बेसिक था। अब आपको कैसे पूछेगा, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हो गया ना। कह रहा है कि 96 404 का आप क्या करिए, एचसीएफ फाइंड करिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर आगे भी लिख सकता है कि एंड हेंस फाइंड एलसीएम। हो गया। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई दो नंबर है तो उसके एचसीएफ ए कामा बी। हो गया। इसका एचसीएफ निकालना है और उसी का हम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ए कामा बी का। इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर दें तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये फार्मूला है, इसी फार्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ से हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ दिया रहा है और दो नंबर का प्रोडक्ट दिया रहा है तो वहाँ से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला के यूज से, या एलसीएम गिवन है और दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है तो आप एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। या तीसरा, एचसीएफ दे एलसीएम दे, आप कोई एक नंबर दे तो वहाँ से दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो तीन में तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तीन तरह से। कैसे, फर्स्ट क्या है, दो नंबर गिवन है और उसमें से कोई दोनों नंबर का क्या दिया जा रहा है, एलसीएम दिया रहा है, तो वहाँ से दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दोनों नंबर का एलसीएम दिया रहा है और फर्स्ट नंबर दिया रहा है और एचसीएफ भी दिया रहा है, तो सेकंड नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तीसरा क्या है, एचसीएफ गिवन है और दोनों नंबर गिवन है, तो आप क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये 96 है और ये 404 है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम इसका फाइंड करिए, चाहे एचसीएफ फाइंड करिए, कोई एक चीज़ फाइंड कर लीजिए। देखिए 96 और ये 404। अब देखिए 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ये लोअर क्लासेस है थोड़ा। 2 1 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर अब ये किसी से नहीं कटेगा, 1 0 1 1 हो गया। अब देखिए 96 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा, 2। तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिए क्योंकि कितना है, 5 2 है। अब 404 देखिए, 404 का क्या करिए, 2 इंटू 2 इंटू 104।
थोड़ा ये प्राइम डिटर्मिनेशन थोड़ा सावधानी से निकालिएगा, क्योंकि ये हम लोग सोचते हैं कि बहुत ईजी है और उसी में एक आध दो स्टेप गड़बड़ हो जाता है। समझो। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सा टर्म है, ये 2 कॉमन टर्म है, यहाँ पे भी 2 कॉमन टर्म है और कोई कॉमन टर्म नहीं। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, HCF 2 × 4, इसका HCF आ गया। अब इसी का हम यूज करेंगे, सुनो, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे LCM निकालने के लिए। तो इसको हम मिटा देना, देखिए यहाँ से इसको मिटा दें। आप HCF जानिए कितना निकाले थे हम लोग, HCF बराबर कितना था, HCF बराबर 4 था। यही फार्मूला यूज करें। HCF बराबर कितना था, 4, और LCM हमको नहीं पता है। A और B की वैल्यू कितनी दी है, 96, फिर 404, फिर लिख दीजिए 96 × 404। अब इस 4 को उधर ले जाइए, तो ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाए तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 96 × 404 और फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 1 जा 4 1 जा 4। अब इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 10196 606, फिर 909 696। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9644 = 69, इसको भी लिख लीजिए, हाँ 9696। यहाँ से कंपटीशन में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। आपको दे दिया रहेगा कि 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट गिवन है और उसमें एलसीएम गिवन है, तो आप एचसीएफ फाइंड करिए। तो ये फार्मूला का यूज करेंगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा, समझो, बहुत ही क्या आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम 1.3 में देखेंगे कि कुछ रेशनल नंबर या इरेशनल, जैसे √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूव किया जाए कि ये इरेशनल नंबर ही है। तो इसके बाद क्या करेंगे, वही √3 को प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर कैसे है, इसी बात को हम प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने के लिए कुछ दो तीन कंसेप्ट है, वही आप क्या करिए, थोड़ा उसको रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, समझो ना। आइए, बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है, बार बार पूछा जाता है कि √3, √5, √7, √11 ये इरेशनल नंबर है, तो इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर ही है, समझ ना। तो एक थ्योरम हम रिकॉल कर लेते हैं। एक थ्योरम यही है कि अगर कोई P और Q दोनों पॉजिटिव प्राइम नंबर है, कैसा है, पॉजिटिव प्राइम नंबर, तो देखिए इफ P डिवाइड्स Q² देन P डिवाइड्स Q, यही है थ्योरम, एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिखिए, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A वेयर A इज पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है, यहाँ पे बस A ले लिया है, कह रहा है कि कोई P प्राइम नंबर है, वो किसको डिवाइड कर रहा है, A² को डिवाइड कर रहा है, तो P डिवाइड्स A, इसी का यूज करेंगे और बाकी सब सही है। बस इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे
और इसको हम क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो ये बोर्ड में अधिक बार पूछा गया है कि √3, √5, √7 ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए, समझ में ना। तो देखिए ये इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, मान कर चलेंगे कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम मान कर चलेंगे कि ये √3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रेशनल नंबर, and its simplest form is a/b। मान कर चलेंगे कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कितना है, a/b है। थोड़ा इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, 4/16 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए तो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4। तो हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं 4/16 इज इक्वल टू 1/4, क्या ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा ना। तो उसी तरह हम लिखेंगे √3 इज इक्वल टू a/b। देखिए कई बच्चे इसको रट लेते हैं और बाद में जाने के बाद बोर्ड में क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आप रटिए मत, समझिए, समझ लेंगे तो नहीं भूल पाएंगे, हो गया ना। तो देखिए √3 के नीचे मान सकते हैं 1, हो गया ना। तो ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, a और b क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b√3 इज इक्वल टू a, इतना हो गया। अब स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। जो ही स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे तो कुछ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 3b² इज इक्वल टू a²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ओके ना। अब यहाँ से कुछ सपोजिशन है, वही आपको थोड़ा पकड़ना है। जब यहाँ पे √3 रहेगा तो a बराबर क्या मानिएगा, यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू 3c। जब यहाँ पे √3 है तो a इज इक्वल टू 3c मानेंगे। अगर यहाँ पे √5 रहेगा तो a इज इक्वल टू 5c मानेगा। अगर यहाँ पे √7 रहेगा तो a इज इक्वल टू 7c मानेगा। अगर √11 रहेगा तो a इज इक्वल टू 11c मानिएगा। यही है और कुछ ज़्यादा नहीं है, सब में यही सेम है। रख दीजिए, इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। करेंगे नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पे लिख सकते हैं, वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट में पुट करना। देन वी गेट, इसमें थोड़ा लिखना है, लिखने पर नंबर ज़्यादा मिलता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3b² इज इक्वल टू a बराबर 3c, 3b² इज इक्वल टू 9c²। हो गया बस। अब वही जो थ्योरम हम बताए थे वही यहाँ पे क्या करिए, इन दोनों में अप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ से if 3 divides a square, then 3 divides a। हो गया। यहाँ पे वही अप्लाई करिए। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, if 3 divides b², then 3 divides b।
समझा। अगर ये 3a² को डिवाइड कर देता है तो 3 डिवाइड्स कर देगा a को, अगर 3b² को डिवाइड कर दे रहा है तो 3b को डिवाइड कर देगा। यही थ्योरम हम लोग पढ़ कर आए थे कि अगर कोई p प्राइम नंबर है तो 3 प्राइम नंबर है ना, 3 प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर होता क्या है, जिसके कितने हो, 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम हो ना 2 से अधिक हो, वो खुद से कटे और 1 से कटे। तो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, समझा। तो देखिए इतना होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हियर वी लुक डेट, पहले समझा दें इसको। यहाँ पे हमें बस यही लिखना है कि हम ऊपर मान चुके थे कि a और b क्या है, √3 का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम माने थे कि √3 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या है, a और b है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ और नई चीज़ मिल रही है कि a और b का एक और फैक्टर मिल जा रहा है, कौन, 3। कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो उसका फैक्टर कितना होता है, जैसे 1/2। जब आप मान के चलिए 4/16, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के सिवा कुछ नहीं होगा। 1 और 4 में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 के अलावा एक 3 भी नया फैक्टर आ जाए, ये 3 भी नया फैक्टर आ जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो एजप्शन है वो क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। ये कंट्राडिक्ट कर दे रहा है। हम मान कर चले थे कि a/b क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे 3 भी एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ जा रहा है। तो ये हमारी बातों को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है क्या है, विरोधाभास करना। ऊपर जो माने थे उसी हिसाब से नीचे हमको नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब जो हम माने थे वही क्या है, गलत माने थे। 10 √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, समझना। 10 √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यही बात लिखेंगे। तो हियर वी लुक डेट 3 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a and b, so it is contradict fact that above equation, so our assumption is wrong। जो हम माने थे, जो कल्पना किए थे, वो हमारा मानना क्या है, गलत है। 10 √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसलिए जो √3 होगा क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा, समझो ना। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में आएगा कि प्रूव डेट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप मान कर चलेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, हो गया। दूसरा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब वही कॉमन फैक्टर उन a और b में कौन हो, 1 हो, और 1 के अलावा कुछ नहीं हो गया। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर दीजिएगा। फिर ये बात लिखिएगा, ये थ्योरम जो बताए थे, थ्योरम अप्लाई करिएगा। इफ़ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। वहाँ पे p क्या था, प्राइम नंबर था, यहाँ भी प्राइम नंबर है, समझो। फिर दूसरा क्या करिएगा, a = 3c मानिएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो a = 3c, यहाँ पे 5 रहेगा तो a = 5c, अगर यहाँ पे 7 रहेगा तो a = 7c, हो गया। फिर यहाँ पे 3 डिवाइड्स b² देन 3 डिवाइड्स b। तो ये क्या कर रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म a/b का कंट्राडिक्ट कर रहा है कि 3 भी एक कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, इसलिए हमारा जो मानना है वो क्या है, गलत है। 10 √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।